नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में अभी एक मामला निकल के आ रहा है। नीट की छात्रा के साथ जो व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार के तमाम महिलाओं या छात्रा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। काफ़ी छात्र परेशान है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला लगातार निकल के आती है, बिहार सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। हर एक मुद्दे पे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ नीट वाली छात्रा के साथ हुआ, आगे क्या कुछ होना है, कितना दिनों तक बिहार सरकार चुप रहेगी, हर कुछ क्लियर करेंगे। जहानाबाद की वो छात्रा थी, नीट की तैयारी करती थी, आपको पूरी मामला पता होगा। अब तक बहुत खबर बन चुकी है इस पर। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी जुड़े, हर एक बिंदु पे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ आगे सरकार एक्शन लेती है, कहाँ तक बात पहुंची है, हर कुछ क्लियर करेंगे। सौरभ जी, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सौरभ जी, ये जो मामला निकल के आ रहा है, जहानाबाद की छात्रा थी, नीट की तैयारी करने मुन्ना चौक के आसपास रहती थी, उनके साथ जो ये व्यवहार किया गया, बिहार सरकार अभी तक चुप्पी साधी है, क्या कुछ कहेगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट कि कल डिप्टी सीएम की तरफ से एक एसआईटी का गठन हुआ है। लेकिन आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हम लोग को भी जब पहले जानकारी मिली कि भाई ऐसे हो गया है, तो फिर पीएमसीएच में वो पोस्टमार्टम चल रहा था। उसके बाद हम लोग गए, पीएमसीएच भी गए थे। और पीएमसीएच के बाद डेड बॉडी को फिर हम लोग कारगिल चौक लेकर गए, क्योंकि ये मामला वो मामला नहीं है। आप चीज़ों को समझिए। और मुझे लगता है कि ये देश का सबसे चर्चित कोई मामला है तो ये बिहार में है। हमारी बहन, हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बेटी, और जिसके साथ दुष्कर्मी लोग जो बड़े हॉस्टल खोलते हैं, पैसा कमाते हैं और अयाची का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए, मेडिकल रिपोर्ट पहला जो दृष्टिया आया उसमें कि ओवरडोज, कौन कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन कह रही है कि ओवरडोज लेती है। 90 पिल्स उसके रूम में मिले, वो नींद की गोली, उसको नींद नहीं आता है, उसके यूरिन में जो रिपोर्ट पहला आया कि आप वो घर से आई, क्या हुआ, वीडियो फुटेज कहाँ है, सब पुलिस के पास होगा या नहीं होगा तो साक्ष्य के रूप में मिटा दिया गया है। तो सारी चीज़ें अब कैसे, कहाँ पर मेदांता में इलाज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रभात नर्सिंग होम जो प्रभात में वहाँ पर इलाज हुआ, वहाँ पर क्या क्या हुआ, सब चीज़ें सबको पता हो गई है। अब सवाल देखिए, सवाल पुलिस के प्रशासन के पास है कि क्या ज़रूरत है भाई। एसएचओ तो जानते हैं ना भाई, थाना प्रभारी जो है चित्रगुप्त नगर की रोशनी कुमारी, ये तो देखिए, जब कांड होता है ना तो उसका दोषी थाना प्रभारी ही होता है। थोड़ा विस्तृत से आप जानेंगे तो फिर उसका बाद मामला जो है एएसपी भी बयान देने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, सुसाइड ही है। कार्तिकेय शर्मा नहीं, कार्तिकेय शर्मा तो सीनियर एसपी हैं। एएसपी साहब जो थे, अभिनव नाम है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। फिर उसके बाद एसएसपी पर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 बार नहीं 2 बार। जब आप जान रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में चल रहा है तो रिपोर्ट आने दीजिए ना भाई। मतलब वही मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। रिपोर्ट आने दीजिए ना। आप तो सीनियर एसपी हैं, पद की गरिमा का भी तो ख्याल रखिए, खाकी वर्दी का भी तो ख्याल रखिए। जब हम लोग उसके डेड बॉडी को लेकर कारगिल चौक पर और उनके परिजन के साथ, आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, आरोप अभ्यर्थी नहीं लगा रहे हैं, आरोप परिजन कर रहे हैं, उनके माता पिता, उनके घर वाले, रिश्तेदार, वो खुद बता रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पता होगा कि उसके 10 से ज़्यादा खरोच के निशान हैं। और पुलिस किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं भाई? कौन है वो संचालक, कौन है? 10-20 लाख रुपए में बिक गए, आपकी खाकी वर्दी बिक गई। कानून एक बात आप जानिए, कानून अगर आप मानते, कानून हम लोग भी मानते हैं, उसी कानून के तहत हम लोग भी पालन करते हैं। शब्दों की गरिमा लांघी ना जाए, लेकिन बिहार की बेटी और बहन की आबरू बेच कर खाने वाले हॉस्टल संचालक क्या बच जाएंगे क्या? अब पता चल रहा है कि वो माइनर एज की है, पॉस्को एक्ट लगेगा इस पर। जी, आप समझिए चीज़ों को। हम लोग अलग अलग विषय पे नहीं है, हमारी कोई भी, चाहे इंजीनियरिंग की छात्रा हो, मेडिकल की छात्रा हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, मास्टर टीचर बहाली हो, सबके अभ्यर्थियों के साथ ये कोई ऐसा नहीं है। हम एक चीज़ और कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ ये बिहार में निर्भया कांड जैसा है। आप चीज़ों को समझिए। जब रास्ते पर आप लगाते हैं बड़े बड़े पोस्टर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चौकी पर लगाते हैं, यहाँ तो चौक चौराहे पर बेटी नहीं बच रही है, पोस्टर लगाते हो, बेटी ऐसे बचेगी। और देखिए इन लोगों की बेहूदगी देखिए, सरकार के तरफ से कोई मंत्री, कोई विधायक बयान तक नहीं दे रहे हैं। और एसएसपी जो है 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सुसाइड के तरफ वो मामले को। अरे क्यों लिपापोती कर रहे हैं आप? अब तो शर्म कीजिए, अब तो रास्ते पर आओ। एसआईटी का गठन हुआ है, बिल्कुल एक लोग, पहला तो एसएचओ चित्रगुप्त नगर, उसको निलंबित किया जाए,
और जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, गिरफ्तारी भी हुआ है उनका, शंभू गर्ल्स हॉस्टल मालिक के जो ऑनर है और उस बिल्डिंग के ऑनर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक कहाँ पर है? प्रभात नर्सिंग होम, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर सतीश, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। और सवाल पुलिस कट करे एक पर है, क्यों लीपाप होती है? सवाल आप देखिए, जब पोस्टमार्टम चल रहा था, क्या हड़बड़ी है आपको एसएसपी महोदय 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? रिपोर्ट आने दीजिए ना, उस पर तो क्लियर हो जाता। लेकिन मामले को रफा दफा कर रहे हैं, मामले पता नहीं क्या है, पैसा ले लिया गया, यहाँ तक कि बार बार लाभ देने का प्रयास चल रहा है। तो ये खेल ऐसे नहीं चलेगा। हम बच्चियों को, जो हमारी बहन है जो पटना में रहती है या पटना में कहीं भी, अभी मामला सिर्फ बिहार में पटना में नहीं हुआ है, आप खगड़िया में मामला हुआ, मधेपुरा में हुआ, एक और मामला आपको बोर्डिंग रोड साइड में हुआ। तो ये खेल नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्टर पर और यहाँ चौक चौराहे तक आप छेड़खानी करते हैं। हम एक ही लोगों को, यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं कि कैसे, आप बताइए, वो 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 2 घंटे तक। और ये कहा गया है कि सेक्सुअल एब्यूज इज नॉट रिजॉल्व, यानी सेक्सुअल एब्यूज हुआ, पीएमसीएच की रिपोर्ट में कहा गया है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि सेक्सुअल नहीं हुआ, हैरेसमेंट नहीं हुआ? 2 घंटे तक उनके बीच से वो रही, अपने आप को बचाती रही, और आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, और पुलिस प्रशासन कह रही है कि नहीं हुआ। क्यों बनते हो तुम आईपीएस भाई? क्यों आप तुमको खाकी वर्दी पहनाया गया है? जब पुलिस के लोग ही इस तरह के कुकर्मी के साथ देने लगे, तो क्यों कानून पर भरोसा क्यों नहीं उठेगा? बिल्कुल उठना लाजमी है। और निश्चित रूप से बड़े हम लोग मांग कर रहे थे, और उल्टे एफआईआर हम लोग ऊपर हुआ। वो आंदोलन जितने भी गए थे सभी पे सब पर हुआ एफआईआर, आपने देखा होगा। लाठी चलाओ, दबाने का प्रयास किया जाता है। लाठी चलाओ, क्यों नहीं मांग करेंगे? किससे मांग करेंगे? अपनी चुनी हुई सरकार से मांग करेंगे, और आपसे मांग करेंगे जो प्रशासन के लोग हैं। और सीनियर एसपी साहब बयान दे रहे हैं, अरे बड़े बड़े लोग नप गए, आप कौन सी खेत की मूली हो भाई? आए सत्ता उखड़ गई ऐसे ही लोग में। आप जानते नहीं, आलू प्याज के दाम बढ़ते हैं तो सत्ता चली जाती है। और एक बच्ची के साथ घटना होती है और आप चुप्पी साथ बैठे हैं। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि हमारी बहन गायत्री, अगर पॉस्को एक्ट लगा है तो कोई बचे नहीं, सबको फांसी की सजा हो। अब बिहार के सभी बेटियों, महिलाओं, बच्चों के साथ अगर कोई भी इस तरह के कुकृत्य करे तो निश्चित रूप से हम लोग खड़े हैं, किसी भी मोड़ पर खड़े हैं। वो लड़ाई एक तरफ की नहीं है, लड़ाई दोनों तरफ से चलेगी। अगर सरकार को लगता है कि फर्जी एफआईआर करके लोगों को मुकदमा में दर्ज करके लोगों को जेल भेज दे, तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर अपराधी हैं तो कहिए ना, जो अपराध कर रहा है वो भागा भाग, उसको तो पकड़ने की हिम्मत नहीं है, वो लीपापोती करते हो। और हम लोग मांग करते हो तो हम लोग के ऊपर एफआईआर करते हो। ये है। और पूरे बिहार में कि पुलिस प्रशासन का नाम पूरे देश में मटियामेट हुआ है, छिछिया लियादर करवाया है इन लोगों ने, खाकी वर्दी पर खुद दाग लगा है, वो क्या बताएंगे? तो ऐसे बिहार में कुकृत्य चल रहा है। तमाम गर्ल्स हॉस्टल, लॉज मालिक, मकान मालिक सब महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आप देखे होंगे कि किसी प्रकार से अगर जानकारी हो जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में फ़ोन कर देंगे, पढ़ाई छूट जाएगा, और ब्लैकमेलिंग का काम होता है। दबाव दिया जाता है। बिल्कुल दबाव दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपसे भी आग्रह है, आप मीडिया बंधु से भी आग्रह है कि इस तरह के मामले हों तो उसको बखूबी सामने लाइए, क्योंकि ये बिहार प्रदेश ऐसा नहीं है, अब वो खत्म हो गया समय। महिलाएं और पुरुष दोनों समानता के साथ चलेगी, आगे बढ़ेगी, तभी विकास होगा। और रेशियो विकास का उस पर नहीं कि महिला पुरुष प्रधान देश और महिला पीछे छूट जाए। बच्ची को पूरा अधिकार था कि डॉक्टर बने, और डॉक्टर ने, जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, डॉक्टर ने उसके साथ गलत किया। डॉक्टर गलत इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या खिलाकर दवाई उसके साथ उसको मौत के कगार में पहुंचा दिया। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार भले ही देर से जगी है, लेकिन बिल्कुल ठोक बजा के कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक पार्टी इसमें अपना रोटी न सेके। बिल्कुल प्रशासन के काम पर कोई आँच अगर आई है तो पहले जो लोग शामिल हैं प्रशासन में उसको हटाया जाए। एसओ चित्रगुप्त नगर, और लाइसेंस रद्द किया जाए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनके। और सब चीज़ों पर हम लोग बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला बिहार की अस्मिता, बिहार के प्रदेश की जो गरिमा है उसका ख्याल रखने का है। और हम लोग निश्चित रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जहाँ तक भी हो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, काफ़ी दुख की बात है, मतलब पूरी तरह से बिहार के जितने भी छात्राएं, हमारी बहन एक विश्वास से गार्जियन उनको भेजते हैं, कहीं ना कहीं इन 2-4 दरिंदों के चलते पूरी तरह से बदनाम है। देखिए किस तरह की घटना आपको पूरी तरह से अपडेट है, आप पता है आपको। बाकी सभी एक होकर इसको आवाज़ उठाने की बात है। तमाम जितने भी हम लोग भाई हैं अपनी बहन के लिए ज़रूर ये लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस लड़ाई को इतना अंत तक ले जाए कि जितने भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कहाँ भी छुपे हैं, हर किसी को निकाल के बस फांसी की सज़ा होना चाहिए हमारे तरफ से भी, क्योंकि हम लोग का भी बहन यहाँ आती है, सभी का कहीं ना कहीं एक विश्वास से भेजते हैं लोग।
काफ़ी दुख की बात है ये, इस पे चर्चा हो नहीं पा रहा है। सौरभ जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, क्या कुछ और इस पे अपडेट चाहिए, आपका क्या राय है, पर्सनल राय ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।